हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। रस्टिंग एक चेंज का एग्जाम्पल है। इसमें आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, उन पर रस्ट लग जाती है और स्लोली उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge। जो आयरन है उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पुल बनाए जाते हैं, शिप्स बनाई जाती हैं, कार्स बनाई जाती हैं, ट्रक्स की बॉडीज़ बनाई जाती हैं एंड मैनी अदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। इन पर रस्ट लग जाता है तो उनसे बहुत सारे पैसों का लॉस होता है बिकॉज ड्यू टू ऑफ रस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अभी रस्टिंग क्या होता है ये समझना है। रस्टिंग में आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इसे? फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन से एयर से मिल जाती है। और वाटर से रिएक्शन करता है। वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर भी एनवायरनमेंट से मिल जाता है, वाटर या वाटर वेपर से। आयरन ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स या वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? रस्ट बनाता है। और ये रस्ट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। सो अब हम समझ गए होंगे कि रस्टिंग क्या होती है। रस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी रस्ट लगेगा। इनमें से एक की प्रेजेंस भी नहीं होगी, जैसे मान लो ऑक्सीजन नहीं होगी, सिर्फ वाटर होगा, या फिर वाटर नहीं होगा ऑक्सीजन होगी, तो रस्ट नहीं लगेगा। इनफैक्ट इफ content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। अगर एयर में content of moisture high होगा, which means if it is more humid, rusting becomes faster। अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो रस्टिंग ज़्यादा होती है। आप देखते हैं रेनी सीजन में रस्टिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है। जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं उन पे रस्ट जल्दी लग जाता है रेनी सीजन में। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग से हम किसी भी आर्टिकल को कैसे बचा सकते हैं? अब हमने ये पढ़ा है रस्टिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर वाटर वेपर। अगर हम इनमें से किसी भी आर्टिकल को एक से भी बचा दें तो रस्ट नहीं लगेगा। सो वी कैन प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। हम उस आयरन के आर्टिकल पर या तो पेंट कर सकते हैं या फिर उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने पेंट लगा दिया तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है या ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है वो इस आर्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में पेंट की लेयर आ गई है या ग्रीस की लेयर आ गई है। तो इस सब्सटेंस पर, इस आर्टिकल पर रस्ट नहीं लगेगा। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो कोटिंग है पेंट की या ग्रीस की, इस पर रेगुलरली अप्लाई करनी चाहिए टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। फर्स्ट तो क्या हो गया, पेंट करके या फिर ग्रीस लगा कर। अनदर वे क्या है इसको रस्टिंग से बचाने के लिए? टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। इन जो आयरन के आर्टिकल्स हैं इन पर हम इस मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं। किसकी? क्रोमियम की या फिर जिंक की, क्योंकि ये जो क्रोमियम और जिंक की जो जिंक होती हैं ये लेस रिएक्टिव होती हैं देन आयरन। सो वी कैन डिपॉजिट द लेयर ऑफ दीज मेटल्स। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। किसी भी मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना एक प्रोसेस होता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और अगर हम आयरन पर जिंक मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम है गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. जिंक
लेस रिएक्टिव होती है आयरन से, सो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर जिंक की लेयर डिपॉजिट की जाती है। घरों में वाटर कैरी करने के लिए जो पाइप्स यूज किए जाते हैं वो गैल्वनाइज्ड की जाती हैं, मीन्स उन पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, शिप्स हैं वो आयरन की बनी होती हैं। एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, और उनका कुछ पार्ट वाटर में रहता है। ऑन द पार्ट अबाव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, जो पार्ट वाटर में नहीं रहता शिप्स का, उस पर भी पानी की ड्रॉप्स पड़ती रहती, गिरती रहती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, और सी का जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और जो सॉल्टी वाटर होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को फास्टर कर देता है। मान लो दो तरह का पानी है हमारे पास, एक तो नॉर्मल वाटर है, एक सी वाटर है। तो सी वाटर में सॉल्ट होता है, जो ये सॉल्टी वाटर जो होता है ये रस्टिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देता है क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होते हैं। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो जो शिप्स हैं उनके ऊपर पेंट भी किया जाता है लेकिन फिर भी उन पर रस्ट लग जाता है क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, तो सॉल्टी वाटर होने के कारण इस पर रस्टिंग की प्रोसेस फास्ट होती है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, और इसलिए जो शिप का कोई भी पार्ट जिस पर रस्ट लग जाती है उसे हर साल चेंज करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड, इससे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कितने पैसों का लॉस होता है। इसमें ये पढ़ लेते हैं, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। जो स्टेनलेस स्टील के हम बर्तन यूज़ करते हैं हमें अपने घरों में, वो किससे बनती है? आयरन से। आयरन के साथ क्या क्या मिक्स कर देते हैं? कार्बन मिक्स करते हैं और मेटल्स अदर मेटल्स मिक्स करते हैं जैसे क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज। और जो स्टेनलेस स्टील है इस पर रस्ट नहीं लगती। तो ये आप याद करेंगे स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स एंड लाइक। थैंक यू।